नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर और साथ में स्वागत करता हूं आपका इस वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 मई से लेकर 20 मई तक की। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे हफ्ते में बहुत बदलाव किए हैं सिस्टम ने। पीवीसी मेटा जो टोकन की साइट है वहाँ पर भी बदलाव आए हैं, कुछ उनके ऑप्शंस जो विकल्प हैं उनमें बदलाव किए हैं, कुछ नए विकल्प जोड़े गए हैं। साथ में पर्ल वन की जो साइट है वहाँ पर भी नया पोस्ट या GIF के रूप में नया एक डेमो दिया गया है कि साइट क्या करने वाली है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं, टोकन के रेट के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो हमारी प्रोसेस होती है, जो प्रारूप है कि मैं आपको पिछली वीकली रिपोर्ट की जानकारी देता हूं ताकि आप इन दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सकें, पता लग जाए कि सिस्टम पिछले हफ्ते से क्या क्या करते आ रहा है, किस बात को आगे बढ़ा रहा है। तो हमारा पिछला हफ्ता 7 मई से लेकर 13 मई तक का था, जिसमें कुल 2280 यानी कि 2280 पीवीसी मेटा टोकन के खाता धारक जुड़े थे। और यहाँ पर हम टोकन का रेट देखें तो टोकन के रेट में किसी प्रकार की बढ़ोतरी सिस्टम ने नहीं की थी, यानी कि 0 टोकन का रेट BUSD के बदले में बढ़ाया था। अब आगे बात करूं कि सिस्टम के जो ट्रांसफ़र किए थे हमने, इनकी हमारे यूज़र वॉलेट से जो ट्रस्ट वॉलेट में हमने अपने पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफ़र किए थे और जिन्हें 20 दिन 25 दिन हो गए थे, उनके टोकन ट्रांसफ़र नहीं दिखाई दे रहे थे ट्रस्ट वॉलेट में, तो सिस्टम ने उन रुके हुए टोकन्स को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया था। तो ये बात देखी गई कि जो लंबे समय से टोकन रुके हुए थे वो ट्रस्ट वॉलेट में आना शुरू हो गए थे। एक नई बात ये देखी गई थी कि सिस्टम ने जो वेरिफिकेशन के नाम पर BNB काटना शुरू किया था टोकन फार्मिंग के पेज पे जाने के लिए, यानी कि pvcmeta.com पे लॉगिन करने के लिए आपको BNB का सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन करना हुआ था, वेरीफाई करना हुआ था अपने यूजर्स वॉलेट को, तब जाके आप अपने लॉगिन कर पा रहे थे टोकन फार्मिंग के पेज पर। तो वहाँ पर ये बदलाव देखा गया कि अभी आपसे BNB चार्ज नहीं किए जा रहे हैं, BNB चार्ज कटना बंद हो गया है। एक बड़ी समस्या थी कि कहूँ कि दुविधा थी लोगों में और शंका भी आ रही थी कि जो डेली रिवार्ड थे, यानी कि DP से जो सीड वैल्यू मिले थे, इनका जो आपको डेली रिवार्ड मिल रहा था 0.125% की दर से, वो दिखना बंद हो गया था। 29 अप्रैल यानी कि 29 अप्रैल के बाद से जो डेली रिवार्ड हमें मिल रहे थे सीड वैल्यू के, वो दिखाई देना बंद हो गए थे। तो उस समस्या को भी दूर करते हुए, जो भी टेक्निकल ग्लिच था, टेक्निकल एरर, जो भी समस्या थी, सिस्टम ने उसे दूर करते हुए अभी आपकी जो डेली सीड रिवार्ड हैं वो दिखाई देना शुरू कर दिए हैं। आगे जो एक कहूँ कि बड़ी बात, सिस्टम की जो साइट्स है pvcmeta.io और pvcmeta.com, ये दोनों ही साइट्स मेंटेनेंस में चली गई थी, बंद हो गई थी, इनके पेज ब्लैंक आ रहे थे। हाँ, कुछ साथी थे जिनकी साइट्स प्रॉपर काम कर रही थी, लेकिन 90 से 95% जो हमारे साथी हैं वो अपनी साइट का प्रयोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि सिस्टम ने साइट को मेंटेनेंस में डाल दिया। और मेंटेनेंस में डालने जो जाने का है वो कारण बस यही बताया जा रहा था कि 15 मई तक सिस्टम जो है सीड वैल्यू और फॉर्म वैल्यू की जो रिवार्ड है उनका रिडीम्पशन स्टार्ट करेगा। तो ये एक बड़ी बात थी पिछले हफ्ते की। साथियों, अब बात करें इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते की शुरुआत हुई 14 मई को और आज ही की तरह हमने वीकली रिपोर्ट की बात की। दोस्तों, 15 मई के दिन pvcmeta.io और pvcmeta.com दोनों ही साइट्स जो रीस्टार्ट हो गई। सिस्टम ने नया ऑप्शन अपना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि पीवीसी मेटा के जो फॉर्म वैल्यू थे, यानी कि टोकन फार्मिंग करने की जो प्रोसेस थी, आपको फॉर्म वैल्यू में जो वैल्यू दिए जा रहे थे उनसे आप टोकन फार्मिंग कर पाएंगे। यानी कि आपका जो ट्रांजैक्शन पेज है pvcmeta.com का, वहाँ पर आप जाएंगे तो फॉर्म वैल्यू पर आप जो है रिडीम पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म वैल्यू डालनी होगी। आपके पास इतने पीवीसी मेटा टोकन होने चाहिए, यानी कि जो भी रेट चल रहा है उसके हिसाब से 4.2 पीवीसी मेटा टोकन आपके पास होंगे तो आप इसे टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। यानी कि आपके टोकन का जो कीमत है वो 50 फॉर्म वैल्यू होना चाहिए, तो आप टोकन फार्मिंग कर पाएंगे, उसे रिडीम कर पाएंगे आपके जो फॉर्म वैल्यू मिले हुए हैं। एक नया अपडेट, और कहूँ कि बहुत बड़ा अपडेट सिस्टम ने पर्ल वन की साइट पर दिया। दोस्तों, अभी तक ये माना जा रहा था, अधिकतम साथी निराश हो चुके थे इस बात से कि पर्ल वन की साइट पूर्ण रूप से बंद हो गई है, अब पर्ल वन की साइट पर कुछ नहीं होगा। लेकिन सिस्टम ने एक फ्री गेम टाइम कमिंग सून करके एक नया पोस्ट अपडेट किया अपनी पर्ल वन की साइट पर, कहीं कि GIF के रूप में एक नया पोस्ट अपडेट किया। और इस पोस्ट के आने के बाद कहूँ कि फिर से एक उम्मीद जगी लोगों के मन में कि ठीक है, पर्ल वन की साइट जिंदा है और कुछ नया अपडेट ला सकता है गेम से संबंधित। दोस्तों, 16 मई के दिन हमने इसी जानकारी को आगे बढ़ाया कि सिस्टम ने ये जो अपना पोस्ट अपडेट किया है अपनी पर्ल वन की साइट पर फ्री गेम टाइम का, इस पोस्ट का जो एक सारांश रहेगा वो यही रहेगा कि अभी जितनी भी अपडेट्स आएंगी, जो सिस्टम गया हुआ है अभी, मतलब पर्ल वन की साइट जो अपडेट में है, जो ये बात कह रही है कि हम नए चेहरे नए विकल्पों के लिए अपडेट में गए हैं, जल्दी वापस लौटेंगे, तो उसमें जितनी भी अपडेट्स रहेंगी, जितने भी विकल्प आएंगे, उसमें एक मुख्य जो विकल्प रहेगा वो गेम का रहेगा कि सिस्टम जो है गेम से संबंधित नई जानकारी लाने वाला है। खुद का गेम लॉन्च कर सकता है, अपनी साइट पर दूसरे गेम्स खिलवा सकता है, यहाँ पर गेम खिलवाकर आपको टोकन कमाने का मौका दे सकता है, रेफरिंग का मौका दे सकता है। यानी कि ले देकर जितने भी विकल्प रहेंगे उसमें एक मुख्य विकल्प गेम का हो सकता है।
दोस्तों इसी के आगे कुछ पॉइंट्स जोड़े गए थे जो आप टोकन फार्मिंग करेंगे थ्रू अपने फॉर्म वैल्यू, तो उसमें क्या क्या बातें, कुछ बातें छूट गई थी। जैसे कि यदि आप फॉर्म वैल्यू करते हैं तो मिनिमम 50 फॉर्म वैल्यू, और लोगों के मन में ये दुविधा थी कि 50 फॉर्म वैल्यू मीन्स टोकन या फिर BUSD। तो इस बात को क्लियर किया कि इतने आपके पास 50 से BUSD के टोकन होने चाहिए। दूसरी बात रहेगी कि अभी आप टोकन फार्मिंग की साइड होंगे, pvcmeta.com हो या pvcmeta.io हो, इन पर किसी भी प्रकार के रिडीम्शन करते हैं, निकासी करते हैं, यानी कि विड्रॉल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पर हर ट्रांजैक्शन के लिए आपसे जो है ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जा रहा है। तो एक आपसे BNB के रूप में नेटवर्क फ़ी चार्ज हो सकती है, और जहाँ पर स्पेसिफाइड आपसे ट्रांजैक्शन चार्ज की बात कही जा रही है तो वहाँ पर आपको टोकन या फिर BUSD के रूप में चार्ज पे करना पड़ सकता है। साथियों अब आऊँ 17 मई पर, और 17 मई वो दिन है जब सिस्टम ने बहुत ही खुशियाँ, कहूँ कि लोगों को खुशियाँ मनाने का मौका दिया। जी हाँ, सिस्टम से जो उम्मीद की जा रही थी कि सीड वैल्यू के जो रिवार्ड हैं उनका रिडीम्शन स्टार्ट करेगा, तो सिस्टम ने वो जो रिवार्ड थे सीड वैल्यू से मिले हुए उनका रिडीम्शन स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो आपके जितने भी आपको रिवार्ड मिले हैं उनका 100% आप जो है सीड फंडिंग पर लगा पाएंगे। कुछ शर्त भी साथ में रखी है कि आपके पास जो है कम से कम 50 सीड वैल्यू होने चाहिए रिडीम्शन के लिए। यहाँ पर आप 50 सीड वैल्यू से लेकर 100 सीड वैल्यू तक के रिवार्ड रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे BNB तो चार्ज कटेगा नेटवर्क फ़ी के रूप में, साथ में स्पेसिफाइड जैसा आपको बताया कि ट्रांजैक्शन चार्ज भी लिखा हुआ है। तो ट्रांजैक्शन चार्ज आपसे जितने भी टोकन मिलेंगे 100 BUSD के या फिर 50 BUSD के, इनके बीच में जितने आपने लगाए, जितने रिडीम कर रहे हैं उनके जितने टोकन मिलेंगे, मान लीजिए 5 टोकन मिले हैं तो इसका 5% आपसे चार्ज काटा जाएगा। दोस्तों 24 घंटे का समय बता रहा है इसे अपडेट होने के लिए आपकी स्टेकिंग रिपोर्ट में, लेकिन कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही कहूँ कि दरमियान, कुछ ही समय के दरमियान ये आपसे जो है स्टेकिंग रिपोर्ट में अपडेट हो रहा है। साथ में जो आप काफ़ी कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं है पीवीसी मेटा टोकन का, क्योंकि pvcmeta.io की साइट से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हटा दिया गया है। अभी अपडेट में चल रहा है तो हो सकता है भविष्य में दे ना दे, तो मैंने अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जोड़ दिया है। साथ में यदि फिर भी आप खुद भी देखना चाहें तो जैसे ही आप स्टेकिंग के पेज पर जाएंगे pvcmeta.io में, तो वहाँ पर जो स्टेकिंग की शर्तें होती हैं, टोटल 7 शर्तें हैं, तो उसमें से जो सेकंड लास्ट शर्त है वहाँ पर आपको टोकन का एड्रेस दिया गया है। यदि फिर भी आपको लिखने में, कॉपी करने में समस्या हो, कॉपी नहीं हो पा रहा है, देखने में जीरो और ओ में काफ़ी समस्या होती है, तो उस प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको जो है पीवीसी मेटा टोकन का जो भी कॉन्टैक्ट एड्रेस है उसे सेंड कर दूँगा। दोस्तों अब बात करें 18 मई की, तो जो सीड वैल्यू के रिवार्ड थे उनका रिडीम्शन स्टार्ट होने के बाद कुछ पॉइंट्स आए थे जो कि हम पिछले वीडियो में नहीं बता पाए थे, क्योंकि जो pvcmeta.io की साइड है वहाँ पर हम लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ पॉइंट्स थे, वो ये थे कि अभी आप, जो मैंने आपको जस्ट बताया कि 5% आपसे जो है ट्रांजैक्शन चार्ज काटा जाएगा, जितने भी आपको रिवार्डेड टोकन रहेंगे उन टोकन का 5% आपसे काटा जाएगा टोकन के रूप में, और BNB का चार्ज भी आपसे काटा जाएगा। दोस्तों सीड वैल्यू की जो रिपोर्ट है, आपकी स्टेकिंग की जो रिपोर्ट है, वहाँ पर वो सीड वैल्यू से जितने आपको टोकन मिले हैं हाथों हाथ ही अपडेट हो रहे हैं। 24 घंटे का अधिकतम समय सिस्टम मांग रहा है, तो एक तो दो बात यहाँ रहेगी कि 24 घंटे तक का वेट कर लें यदि आपके सीड फंडिंग की रिपोर्ट में वो टोकन शो नहीं होते हैं तो। और दूसरी बात ये रहेगी कि आप जो सीड वैल्यू से जो रिवार्ड मिल रहे हैं उन्हें 24 घंटे में एक ही बार रिडीम कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके आगे एक मुख्य बात थी, एक ज़रूरी बात ये थी कि कुछ साथियों की स्टेकिंग रिपोर्ट में उनके जो टोकन के बैलेंस है माइनस में शो हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो सिंपली इसकी बात इतनी है कि यदि आपने DP द्वारा जो सीड वैल्यू प्राप्त हुए, इन्हें जब शुरुआत में ये रिडीम हो रहे थे तो उनसे जो सीड फंडिंग की थी, तो वहाँ पर आपको जो पहले स्टेकिंग में टोकन मिल रहे थे ना, वो आपको 0.25% की दर से ही मिल रहे थे। यानी कि जो आप BUSD से सीड फंडिंग करते हैं और आपको जो रिवार्ड मिलता है टोकन का, वो 0.25% की दर से कर रहा है होता था। तो DP द्वारा जो सीड वैल्यू मिले हैं उन्हें रिडीम करने के बाद आप जब स्टेकिंग पर लगाते थे तो उन्हें भी पहले 0.25% की दर से ही आपको टोकन मिलते थे। लेकिन अभी सिस्टम ने क्या किया है कि जो DP से जो सीड वैल्यू मिली है, इस सीड वैल्यू को रिडीम करने के बाद जो आपको स्टेकिंग पर टोकन लगते हैं, तो उन टोकन को जो डेली आपको टुकड़ों में दिया जाता है वो 0.125% की दर कर दी गई है। और ये दर कब से कर दी है? जब से आपने शुरुआत से अपने जो DP रिडीम किए हैं, यानी कि शुरुआत में जो आपको टोकन मिले थे उनकी दर भी आपको 0.125% कर दी गई है। तो पहले जहां आपको 25% की दर थी वो 125% हो गई है, जिसके चलते आपके टोकन आधे हो गए हैं। और यदि आपकी निकासी पर्याप्त टोकन से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अवेलेबल टोकन से ज़्यादा आपने निकाल लिए हैं, तो आपके टोकन माइनस में हो रहे हैं। जैसे जैसे आपके जो रिवार्ड आपको स्टेकिंग में टोकन मिलते जाएंगे, ये आपका जो माइनस है वो फुलफिल होता जाएगा, जीरो फिर प्लस में होता जाएगा।
तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई हुई कि आपकी जो टोकन है वो स्टेकिंग रिपोर्ट में माइनस में क्यों शो कर रहे हैं। दोस्तों ये था पूरा हफ्ता हमारा, जहाँ पर हमने पूरे हफ्ते में जितनी भी अपडेट्स आई थी उसको बारीकी से जाना। और एक बात फिर बता दूं कि जितने भी हमारे वीडियोस हैं जो डे वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इन वीडियोस को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर उन पूरे वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं पूरी प्रोसेस को। आगे दोस्तों इस पूरे हफ्ते की बात करें तो इस पूरे हफ्ते में 1581 यानी कि 1581 नए पीवीसी मेटा टोकन के खाता धारक बढ़े हैं। साथ में पीवीसी मेटा टोकन का रेट यदि हम देखें प्रति पीवीसी मेटा अकाउंट होल्डर के रूप में, तो सिस्टम ने किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की उस रेट में। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा हफ्ता। और इस हफ्ते के बीच में मैंने आपको वीडियो के बीच में भी ये बात बताई कि यदि आप स्टेकिंग से अपने यूज़र वॉलेट में पीवीसी मेटा टोकन आउट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पर दशमलव का प्रयोग ना करें। दशमलव का प्रयोग करेंगे यानी कि 1.5, 1.6, 7, 8 इस तरह के आप टोकन की संख्या लिखेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, बीएनबी चार्ज कट जाएगा। तो बीएनबी बचाएं, व्यर्थ में आप ट्रांजैक्शन ना करें, पूर्ण संख्या लिखें 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपको ट्रांसफ़र करने हैं। दोस्तों इसके आगे यदि टोकन की बात करें तो 11 से लेकर 11.3 BUSD के बीच में ही जो है पीवीसी मेटा टोकन का रेट चल रहा है। यानी कि अभी के लिए तो सिस्टम ने जो टोकन का रेट है वो स्थिर रखा हुआ है, जो कि भारतीय मुद्रा में 950 से लेकर 1030 रुपये के आसपास चल रहा है। और क्योंकि देखिए अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि BUSD का रेट भी भारतीय मुद्रा में ना 89.75 से लेकर 91 रुपीज़ के आसपास ही चल रहा है। तो टोकन का रेट भी स्टेबल है BUSD के बदले में, और BUSD का रेट भी लगभग स्टेबल चल रहा है भारतीय मुद्रा में, जिसके चलते 950 से लेकर कहूँ कि 1050 रुपये के आसपास पीवीसी मेटा टोकन का रेट चल रहा है। दोस्तों मेरा खास मकसद जो होता है वीकली रिपोर्ट देने का कि आपको बता सकूं, 2 हफ्तों की रिपोर्ट लगभग आपको इसमें मिल जाती है। तो जो लोग पीवीसी मेटा टोकन से या पर्लवाइन से 1, 2, 3 हफ्ते से दूर हैं, महीनों से दूर हैं, तो यदि वो वीकली रिपोर्ट देखते हैं, एक बार में देखते हैं, तो उन्हें जो भी क्रमबद्ध तरीके से सिस्टम करते आ रहा है, जो चलते जा रहा है डे वाइज, वो आपको सिस्टमेटिक पता लग जाए कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या अपडेट चल रही है, जिसके चलते आप अप टू डेट हो जाएं कि जो भी प्रेजेंट पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर चल रहा है या पर्लवन की साइट पर चल रहा है, आपको पूर्ण जानकारी उस बारे में मिल जाए। तो एक बात तो ये हो गई कि आप अप टू डेट रहें। दूसरा कि जो पर्लवाइन के बारे में आप पूछते हैं ना कि पर्लवाइन के जो 1000 DP है उनका क्या हुआ, दोस्तों कोई भी नहीं बता पाएगा। मात्र आपको खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि किसी को कुछ नहीं पता सिस्टम देगा या नहीं देगा वो 1000 DP। तो जिन्होंने भी 1000 DP से अपने सीड वैल्यू लिए थे और उन्हें ट्रांजैक्शन पर वो DP शो नहीं हो रही है, तो कृपया पीवीसी मेटा के अलावा पर्लवाइन की साइट जो है उसे प्रॉपर काम करने के लिए आप वेट कर लें। जब वो रीस्टार्ट होगी उसके बाद में ही कोई भी आपको जानकारी दे पाएगा कि वो जो रिवार्डेड आपको सीड फंडिंग के जो आपके DP लगे हुए हैं सीड वैल्यू पर, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उसका वेट ज़रूर कर लें। मेरे पास इसकी कहूँ कि स्पष्ट या फिर सटीक जानकारी नहीं है। आपका दिल रखने के लिए मैं ये कह दूँ कि हाँ सिस्टम देगा। जब सिस्टम नहीं देता है तो किसी यूट्यूबर के द्वारा, किसी सीनियर के द्वारा, अपलाइनर के द्वारा गलत जानकारी देने से इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि पर्लवाइन धोखा कर रहा है। देखिए अच्छा बनने के लिए मैं कुछ भी कह दूंगा, लेकिन जब बात गलत होगी तो सिस्टम पर सीधे बात जाएगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैले। यदि आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो पर्लवाइन की जो साइट है उससे पूर्ण रूप से शुरू होने का इंतजार कर लें, तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी इस बारे में। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आप तक पहुँच सकें। और दोस्तों वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि जब भी जिंदगी में संकट आता है तो सहन शक्ति को पैदा कीजिए, क्योंकि जो सहता है वही रहता है। और देखिए मैं ये जिंदगी में आने वाले दुख संकट की बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिए जाने वाले दुख संकट की बात नहीं। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।